आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको भी काफ़ी सरकारी या फिर गैर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती होगी। मैं आपको हर वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो इस सर्टिफिकेट को बनाने में लगने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो आज इस वीडियो में हम उसी आवासीय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाने का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेनी है और वहाँ पर आपको RTPS सर्च करना है। उसके बाद आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा serviceonline.bihar.gov.in का, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जो कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाओं की आधिकारिक वेबसाइट है। अब आपको यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा सामान्य प्रशासन विभाग, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके नीचे कुछ ड्रॉप डाउन में आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ पर आपको पहला ऑप्शन यानी आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन उस पर क्लिक करना है और आपके सामने अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर की 3 ऑप्शंस आएंगे। आपको अंचल स्तर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स फिल करना है उसके बारे में मैं एक एक करके बता देता हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहां पर जेंडर फिल करनी है। तो यहां पर अभिवादन में मुझे श्रीमती सुश्री का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं वैसे ही पुरुष यानी मेल को चूज़ करता हूं तो श्री का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अगर अपने नाम के आगे श्री या श्रीमती लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अभिवादन में वो चूज़ कर लेना है, और अगर नहीं लगाते आपको कोई अभिवादन नहीं है पे टाइप करके आगे बढ़ जाना है। अब आपको यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका नाम एंटर करना है, फिर आपके फादर का नाम एंटर करना है नेम ऑफ फादर के ऑप्शन में। तो आप जैसे ही इंग्लिश में नेम एंटर करेंगे हिंदी में ऑटोमेटिकली नेम आपके सामने आ जाएगी। अगर आपका ये हिंदी में नाम गलत होता है तो आप कहीं से इसको हिंदी में करेक्ट लिख कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आप गूगल इनपुट टूल्स की भी इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको फादर नेम एंटर करना है, फिर आपको मदर नेम एंटर करना है। हस्बैंड नेम कंपलसरी नहीं है, आप इसे एंटर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करनी है और फिर यहाँ ईमेल आईडी के ऑप्शन पे ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस दोनों को एंटर कर दें, ताकि जब ये सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाए तो आपके ईमेल पर इसे भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से स्टेट चूज़ कर लेनी है, फिर आपको यहाँ पर से डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करने के बाद आपके सामने अनुमंडल यानी सब डिवीज़न का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उसमें से सब डिवीज़न को चूज़ कर लेना है। फिर आपको यहाँ से प्रखंड यानी ब्लॉक को चूज़ करना है। फाइनली आपकी लोकल बॉडी को चूज़ करनी है, अगर आप नगर निगम या फिर नगर पंचायत या फिर आप म्यूनसिपैलिटी जिससे भी बिलोंग करते हैं आपको यहाँ से चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका वार्ड नंबर को एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चूज़ करनी है। फिर आपको यहाँ पर आपके मोहल्ले यानी कि आपके गाँव का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एंटर करनी है। फिर आपको यहाँ से पुलिस स्टेशन को चूज़ कर लेना है। फाइनली आपको यहाँ पर पिन कोड को एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। सारे डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक आपकी फ़ोटो को चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करना है। फाइनली आपको आपके निवास का प्रकार यानी आप जो रेसिडेंशियल एड्रेस इस फॉर्म में फिल किए हैं आपको वो चूज़ करना है कि वो अस्थाई है या फिर अस्थाई है, यानी कि वो परमानेंट एड्रेस है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। उसके बाद आपको आवेदन का उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, आप इस फॉर्म को क्यों फिल कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फाइनली आपको नीचे इस कैप्चा को फिल करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसे फिल करके आगे प्रोसीड करता हूँ। तो क्योंकि मेरा ये पता अस्थाई पता था तो मैंने अस्थाई पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने पर्पस ऑफ एप्लीकेशन में फिल कर दिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करनी है, वहाँ पर मुझे ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं सारे डिटेल्स को फिल कर दिया हूँ। अब मैं आगे नीचे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद अब मुझे यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप करना है। प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप आधार नंबर को एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, आपको उस OTP को यहाँ एंटर करना होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी आपको इसे यहाँ फिल नहीं करना है और अब आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपके द्वारा फिल की गई फॉर्म की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब आप उसे एक बार मैच कर लेंगे, अगर उसमें कोई गलती होगी तो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स एडिट करने के बाद आपको फिर से प्रोसीड करना है और फिर आप यहाँ पर जब आ जाएंगे आपको यहाँ अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो अब आप सेलेक्ट के ऑप्शन पर टैप करेंगे। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है आपको ये एक ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो चलिए मैं आधार कार्ड के ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड कर देना है। ध्यान रहे उस डॉक्यूमेंट की साइज़ 2 MB से कम की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव एनेक्सर के ऑप्शन पर टैप करना है।
जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फाइनली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, आप इसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करके पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो देखा आपने इस आवासीय प्रमाण पत्र को बनाना कितना आसान था। तो अगर आप भी बिहार से हैं तो आप इस आवासीय प्रमाण पत्र को घर बैठे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव थी तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, उन्हें भी इस आवासीय प्रमाण पत्र को बनाने में हेल्प मिल सके।